वैभव के द्वारा अपने कर्म को काट रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमें कि उन्होंने पाप से कमाया और हमको आपकी दुनिया में मुक्ति पा गए। आपने जो दुनिया बनाई है उसमें माइनस प्लस होता है, उसकी दुनिया में माइनस प्लस नहीं होता है। यहाँ आप आम का लगाए, यहाँ बबूल का, कैसी भी सिंचाई करो आम आम का फल देगा, बबूल बबूल का। बात समझ रहे हैं? उसकी दुनिया में माइनस प्लस नहीं होता। आप क्या है ना, माइनस प्लस करने के चक्कर में पड़े हो, क्योंकि हमको ज्ञान पंडित लोग दे रहे हैं कि काम करो फलाना, वहाँ माइनस प्लस नहीं होता। राम के पिता को राम ने नहीं बचा पाया। जरा आप बात समझ, एक साधारण पिता का श्राप था, वो कोई सिद्ध नहीं थे। क्या? एक साधारण पिता थे, लेकिन पिता थे, ये ध्यान रखना। उन्होंने अंतरात्मा से उन्हें श्राप दिया। और जब आप किसी को दबाओगे और उसके अंतरात्मा से श्राप निकलेगा तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हो कि कोई उसे बचा ले, क्योंकि अंतरात्मा से श्राप ऐसे प्लानिंग करके आप नहीं निकाल सकते। तो किसी को इतना ना दबाओ कि वो अंतरात्मा से श्राप दे। तो कहने का मतलब, जब आप कोई बेकसूर है और आपने उसे दंड दिला दिया तो उसके अंतरात्मा से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। क्योंकि एक ऑप्शन तो आपके पास था, इस्तीफा, वो क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? वो तो अधिकार किसी ने नहीं छीना है, क्यों भी छीना है? नहीं, वो तो बस आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी अंतरात्मा की आवाज से आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए थी उस समय। वही बात है। तो इसलिए जितना किए हैं भोगने के लिए तैयार हो जाओ, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। और उसकी दुनिया में माइनस प्लस हम तो आपको सत्कर्म की दुनिया में निकलने के लिए हम भी तैयार है। बस बताया ना वही के बाद में एक ही चीज पकड़ना है, कोई पुण्य पाप नहीं, सत्कर्म। सत्कर्म कैसे होगा, क्या होगा, आपके पीछे भिड़ करके आपका पीछे नहीं छोड़ना है। बस हमने तो एक ही लक्ष्य बना लिया। ये अप्रैल तक थोड़ा सा और फाउंडेशन है, और कुछ हमारे खुद के अंदर कमियां हैं, उनको और फिलअप कर लूं। एकदम उसके बाद सत्संग सुनते रहिए, आपको समझ में आने लगेगा। तो वो ये सत्संग आपको दिखा देगा, ये प्रत्यक्ष है। मुझे एकदम वो दिन याद आ गए जब आप पहली बार मिले थे, और फिर बाद में अब इतना भ्रमित हूँ कि ये क्या हुआ। अच्छा, उस समय पूछ लेते, लेकिन उस समय तो आपने पूछा नहीं। वो तो कराने वाला वो है, वो परिस्थिति के जाल को ऐसा रचता है, घेरने के बाद में ला करके वहाँ पहुँचाता है। तो समय आज आया कि आपसे मतलब वो, नहीं तो सन 2022। हाँ, मैं ऐसे घूमता रहता था एक कपड़े में। हाँ, तो बस ऐसे जगह मिले थे कहीं, वो या तो कोई मोटर चल रही थी, क्या थे, उस गड्ढे में थे, आप खड़े थे और हम 4 लोग कमंडल लिए हुए नर्मदे हर करते हुए निकले। अच्छा, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब बैठ गए, तो आपसे वो 10-15 मिनट जो चर्चा हुई है, तब हमने बिल्कुल अरे ये होगा। लेकिन जब आपका अभी देखा मैंने 3-4 मिनट पहले, मैंने अरे ये तो बहुत क्योंकि अभी संयोग लिखा था, ईश्वर को अभी मिलाना था। उसको किसी भी कर्म के पीछे कोई ना कोई मतलब वो करता है, वो अपने पर नहीं लेता। वो ऐसा मकड़ी का जाल तैयार करता, घुमाते घुमाते अंतिम पॉइंट पर पहुंचा देगा। ये लो, इसका तुम मुक्त हो जाओ। कोई बात नहीं, अब समझ में आया है। अब अपने आप को निकाल लो, और निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप में फंसाने की ताकत है तो निकालने की ताकत है। गिर गए तो मतलब खड़े हो सकते हो। अब उसकी ग्लानी में अपने आप को और मत गिराओ, अब और दृढ़ बन के ग्लानी तो अच्छा करो। ग्लानी तो होगी नहीं, उसके लिए और अच्छा कार्य करो, और आगे बढ़ने के लिए वो तो होगी, और उसी से आपको पॉइंट मिलेंगे, और उसके काट के लिए उससे अच्छा काम करो। अच्छे सत्कर्म में, अस्पतालों में, आप इसमें आप उसमें जा करके जितना सेवा का भाव मिले, सही जितना हो सके जरूरतमंद की अस्पताल में जाओ, आपको 2-4 मरीज जैसे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, अपने सामने खड़े होकर उसका ये करा लो। कहीं पर कोई अच्छा काम चल रहा है, उसमें लग जाओ। इससे आपको आत्म मतलब पुष्टि भी जरूरतमंद की। हाँ, जरूरत जहाँ करने वाले न लोग हो, वहाँ पता चला 1000 करने वाले हैं तो आपको जरूरत नहीं, थाली उसकी धो, भीड़ नहीं, जिसकी थाली धोने वाला नहीं कोई है। भीड़ से हटके अपने को ढूंढो। आपका लक्ष्य यही है, आपको निर्विकार होने के लिए आप उसमें प्रयासरत हो। वैसी जगहों को ढूंढो। और सुनाइए, आपका और कोई प्रश्न है? अभी आपने पूछा, उसका जवाब तो प्रत्यक्ष मिला या नहीं मिला? हाँ, कोई संशय हो तो बोलना, निसंकोच।
क्योंकि मैं कहता हूँ खुल के बात करो। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जब समझेंगे तभी अपने आप को निकाल पाएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे? हाँ नहीं, अभी तक ये नहीं, मैंने सबसे खुल के पहले- कहीं पहले चर्चा इन्हें भी गुरुजी- नहीं किया था गुरुदेव। इनके मन के भय को निकालना है अपने को। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? नहीं, इन्हीं सब ग्लानियों से इनको आश्वस्त करके एक मार्ग ऐसा प्रस्तुत करके, और अब ये तो उनके उस पर समझ में आ गया इतनी बातों से। आप बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? आपको कह रहे हैं, बोलिए आप कुछ कह बस रहे अभी हैं। तक क्या है कि कहीं संकोच के कारण, डर के कारण, या कोई ऐसा माध्यम नहीं मिला था कि जहां मैं अपनी ये सब बातें रख सको। रख सकूं। तो कभी रखा नहीं था, आज पहली बार आपके सामने ये सारी चीजें जो अपने दिल में आ रहा है, जो मैंने किया हूँ, अच्छा है बुरा है, प्रयास करता हूँ, स्थिर रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अभी शायद हो सकता है वो क्षमता मुझ में नहीं आई है कि मैं जो सोचूं उस पर स्थिर हो जाऊं। कई बार परिस्थितियां अभी भी अस्थिर कर देती हैं। तो हालांकि जैसा आपने बोला, एक इस्तीफा देना साधन था, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यदि इस्तीफा दे दूंगा तो पीछे पूरा चैन, बाल बच्चे, पूरा परिवार, मेरे ये सामने कहाँ जाओगे? एक जो जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, घर की है या परिवार की है। हाँ, आज की डेट में मैं इस्तीफा देने की स्थिति में हूँ कि दे दूँ, इसलिए हूँ कि अब इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, जब शुरुआत मैंने किया था तब तो जीरो था, कुछ नहीं था। और यदि पता चले उस दौरान मैं, जैसा गुरुदेव ने बताया, इस्तीफा यदि मैं दे देता तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारियों का भी, पारिवारिक जिम्मेदारी है वो भी वहन नहीं कर पाता, लेकिन बहुत ऐसे या काम हैं। अपनी जिम्मेदारी थे, लेकिन शायद हो सकता है मैं इतना जीरो में ही सक्षम तो नहीं, परीक्षा होती है। लेकिन तब गुरुदेव इतना ज्ञान भी नहीं समझ था भी नहीं कि- था, उतना समझ नहीं था, अबोधता था, लेकिन इतना तो समझ था कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये तो इतना बिल्कुल समझ बराबर तो था हाँ, ये तो बराबर। कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। और देखिए, जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा हो तब पता चलता है मेरी स्थिति क्या है। जैसा मैं चाहता हूं अगर वैसा हो तो मेरी स्थिति का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो परीक्षा तो उसी समय थी, अब तो सब व्यवस्थित हो गया, अब इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो सब व्यवस्थित हो गया, अब इस्तीफा देके क्या करेंगे? अब बात समझ रहे हैं? अच्छा, देखिए, जिसकी ऐसी नहीं नौकरी है, क्या उसका जीवन नहीं बीत रहा है? वो भी तो जी रहा है इस संसार में। जरूरी नहीं कि जीवन जीने के लिए यही नौकरी चाहिए, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, अगर हम एक सोसाइटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, गड़बड़ी यहाँ ये हो जाती। जीवन हम जी नहीं रहे हैं, हम सोसाइटी मेंटेन करने के चक्कर में, दिखावा में, उसमें हम उलझ चाहिए जाते नहीं, हैं। हमको आप आवश्यकता समझ रहे नहीं हैं? है, हमारे लिए पर्याप्त है, उसमें लेकिन हम फंस जाते दिखावा में। ज्यादातर जितनी भी बेईमानियां हो रही है मान के चक्कर में, तुमसे बड़ा मैं, लेकिन आज तक कोई सृष्टि में बड़ा बन नहीं पाया, न बड़ा न छोटा, और लड़ाई इसी की है। आप देखेंगे तो जीवन जितने में मैं जी सकूं उससे कई गुना ज्यादा है, उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सारा हमने इकट्ठा किया है मान के चक्कर में। जरूरत में थोड़ी ना, हाँ, मान का जरूरत के चक्कर लिए कि मैं कुछ हूँ, जरूरत में बहुत है इतना। लेकिन कुछ होने के चक्कर में आज आपको पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अब तो कुछ बन बैठे हो। वो कुछ के चक्कर में कुछ बन बैठे जो आप नहीं थे। अब उससे छुड़ाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन इससे उससे ऐसे नहीं छूट पाओगे, वो आपके बस में नहीं है। कर्म आपके बस में था, परिणाम आपके बस में नहीं। परिणाम का हिसाब का चुकता प्रकृति करेगी। हाँ, नहीं, दबाव में किया गया कार्य गुरुजी, मेरे दिल में एक और मतलब वो है शंका कि हम दबाव में या आदेश पर काम कर रहे हैं। जैसे एक मेरे उसमें एक लॉजिक छोटा सा है, जैसे कि मिलिट्री में गए हम, मिलिट्री में भर्ती हो गए, हम सीमा पर खड़े हैं। हाँ, एकदम। हमको आदेश हुआ, लड़ाई शुरू हो गई और आदेश हुआ है कि आप ये करो। अब हम सामने वाले 10 मतलब उनको मार देते हैं,
हमको आदेश हुआ है आप मारो, और अब हम नहीं मारते हैं तो ये हमको आदेश हुआ हमने मार, तो क्या वो पाप होगा कि पुण्य नहीं, न पाप होगा न पुण्य होगा, आपका कर्म होगा। अच्छा, तो यही कर्म को हमने किसी दबाव में किया, हमको आदेश हुआ, हम अब सोचेंगे नहीं हमारा कर्म, हमको सोचने का मौका। आदेश कौन दिया, आदेश कहाँ से आया, हाँ, वो मायने रखता है। हाँ, जो आपका कमांडर सीनियर है, दिया हाँ, तो वो जानेगा, हाँ, वो सीनियर, भोगेगा। हाँ, सीनियर ही तो आदेश दे रहा कि नहीं तुम ये करो, तो वो भोगेगा। लेकिन अगर गलत है, अगर गलत है तो शायद नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत एकदम आखिरी बात हो रही है। अगर गलत है, पता है कि सामने वाला गलत नहीं है और कहा जा रहा है कि इसकी ये गलती दिखा के गोली मार दो, तब शायद नहीं मारना। अब सेना के सामने दूसरा जो खड़ा है जिसको हम गोली मार रहे हैं उसने हमारे से कोई गलती नहीं की, अब हम हमारे फर्ज कुर्सी पर बैठे हैं, हमें तो अब गोली मारना ही है। हमारे से तो गलती कर ही नहीं सकता, जब भी गलती होगी उसकी देश से होगी। हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, हम देश के लिए खड़े हैं, ना कि उसके लिए खड़े हैं ना अपने लिए खड़े हैं। हम देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो देश की रक्षा में तो गोली मार देगा, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं, आदेश हुआ और आदेश का पालन किया, आदेश का पालन किया, वो स्थिति अलग है, ये स्थिति अलग है। गुरुजी, एक प्रश्न खड़ा हुआ है अपने मन में, आपका क्लियर हुआ? तो ये देखिए, वो और उसको 40 को मारा तो उसको और मेडल मिलेगा, बेटा तुमने मेडल तो मिलेगा, हमने 40, लेकिन 40 को जो मेडल दे रहे हैं, 40 को जो दिखा के वो मार रहा है। हाँ। देखिए, सेना आपकी तरफ भी खड़ी है, सेना उस तरफ भी खड़ी है, वो भी सेना है, वो अपने देश का रक्षा कर रहे हैं, आप अपने देश का रक्षा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जो कह रहे हो अगर उसमें मारे हो तब कोई दोष नहीं है, लेकिन आप वो आदमी आपके सीमा में आया ही नहीं, हाँ। आप मार के उसको सीमा में ला रहे हो कि यहाँ था इसलिए मारा, तब आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम प्रकृति देगी, ये ध्यान रखना। हाँ, यही मैंने कि कई मतलब जो कर्म भी अगर होता है तो उसका परिणाम प्रकृति किसी देश के लिए काम नहीं कर रही है, प्रकृति एक है, देश तो आपने अनेक बना दिया। हाँ, विश्व है, हाँ? उसके लिए तो पूरा भूमंडल। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने उसे वो किया नहीं और आपने दिखा के और गोली मारा, आपको पता है वो किया नहीं, तो उसका हिसाब किताब होगा और आपको भोगना पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी खड़े। ईमानदारी बेईमानी, बस वही बस वही घूम के वहीं हाँ, भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे रखा गया, तो आपको अपना पूरा काम बताया गया है, और काम बताने में ये कभी नहीं आपको बोला जाता कि दबाव में करना, संकोच में करना। जब आप शपथ लेते हो तो क्या लेते हो बताओ? ईमानदारी की शपथ लेते हो ना, कि आप वहां शपथ लेते हो कि मैं दबाव में भी काम करूंगा। शपथ में आप यही कहते हो ना, आप जब भी कोई भी लेता है तो कहते हो ना मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, मतलब मैं वहां व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, मैं काम को ईमानदारी से करूंगा। तो काम को ईमानदारी से करना चाहिए, वो न मेरा काम है न उनका काम है, सिस्टम का काम है, और उस सिस्टम में मुझे चुना है मेरी योग्यता को देख के, तो मैं उस सिस्टम के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। यही है मुक्ति और मोक्ष, इसी को कहा गया कर्म ही पूजा है। वहां कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सिस्टम को कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलाता, सिस्टम को सिस्टम चलाती। तो उस सिस्टम में आप काम करिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। आपका सीनियर अगर आदेश दे रहा है तो आपको पता है कि आदेश गलत है कि सही है, क्योंकि आपको आपका काम बताया गया है, किस स्थिति परिस्थिति में आपको क्या करना है, तब आपको पद पे रखा जाता है, वो पद की कुर्सी मिलती है। जब हमारा सीनियर गलत कहेगा तो हम उसका गलत नहीं, क्योंकि अब सीनियर रहा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो सीनियर नहीं रहा, अगर मुझे गलत सलाह दे रहा है, अब सीनियर रहा कहां वो तो बेईमान हो गया। हम एक बेईमान की बात कैसे सुनेंगे? अब वो सीनियर कहाँ रहा बताइए? हाँ, अगर मुझे गलत आदेश दे दिया तो सीनियर अब कहाँ रहा? हाँ, अपने फर्ज से वो हट अब तो वो रहा ही नहीं जिस पद पे वो है, वो नहीं रहा, वो फिर किसी अन्य के द्वारा फिर हाँ, ये चीज इसीलिए कहा गया कर्म ही पूजा, बिना इच्छा अपेक्षा का किया गया कर्म, मतलब कर्म को कर्म के तरीके से कर्म करो,
कर्म में न कोई इच्छा अपेक्षा ना रखो। जिस पद पे हो उस पद का काम है, उस कुर्सी का काम है, उसके लिए करो, सिस्टम के लिए काम करो। और सिस्टम कोई व्यक्ति विशेष का के लिए नहीं होता। वो एक उसमें अलग ही होता है। हाँ। सिस्टम कीजिए ये नहीं, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा हाँ। कर दो, तो वो सिस्टम के अंतर्गत नहीं है। सिस्टम के लिए काम सिस्टम के लिए। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और जब कोई भी व्यक्ति आपका सीनियर आपको गलत सलाह दे दिया तो अब वो सिस्टम से बाहर हो गया। हाँ, अब उसकी क्या बात मानना, वो सिस्टम में खुद नहीं रहा, अब वो सीनियर रहा कहाँ? हाँ, बिल्कुल। हाँ, इतना अब तो अब बेईमान हो गया। इतना तो स्व विवेक फिर? होना चाहिए। फिर पद की गरिमा होती है, कम से कम उस पद को उठा नहीं सकते तो कम से कम उसकी गरिमा को गिराओ भी मत। अगर आप उसे उठा नहीं सकते कम से कम गिराओ तो। गिरा होता है। बस। बोलिए महाराज जी, आपका कोई प्रश्न उठा? हाँ गुरुजी, जैसे मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे हमारे ऊपर कई सीनियर हैं, ठीक है, तो वहाँ कहा गया है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, जो सीनियर बोलेगा वही करूँगा, क्योंकि मैं उसके अधीन गया। हाँ, और वहाँ से मुझे पगार भी जाती है। एकदम। अब उसके बाद जैसे भी चर्चा चल रही थी जुलूस की, भले ही सामने वाला जो जुलूस अपने अधिकारों के लिए निकल रहा हो पूरी ईमानदारी में, उससे जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो अधिकार मांगने के लिए वो जुलूस निकल रहा हो, तो उसमें सब ईमानदारी आ रहे हैं अपना अधिकार पाने के लिए। अब वहाँ से आदेश मिल रहा है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दीजिए, तो इधर से तो मैं ईमानदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो नौकरी ज्वाइन की थी तो मुझे वहीं से पैसा मिल रहा है, मैं उन्हीं की ड्यूटी बजाऊंगा। नहीं, उनसे नहीं मिल रहा है, भारत गवर्नमेंट से मिल रहा है, ध्यान रखना। हाँ, भारत गवर्नमेंट। नहीं, भारत गवर्नमेंट उनसे में बहुत फर्क है। आपको देश से पैसा मिल रहा है, कोई व्यक्ति विशेष आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको सिस्टम पेमेंट कर रहा है। तो भारत गवर्नमेंट का वो भी व्यक्ति है जो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को पद पे रखा गया। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं कर रहा, इस बात को समझिए। सीनियर तो कहा जाएगा, सीनियर से भी कोई सीनियर है, सबके सब आखिरी में सिस्टम है, आखिरी में सिस्टम है। तो आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हो। तो आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। आप सीनियर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, आपको देश पेमेंट कर रहा है। आपको आपका काम बताया गया है, सीनियर को सीनियर का काम बताया गया। सीनियर आपका जो काम है वो बताए वो करो, अगर और कोई अलग काम बता रहा है तो मत करो। बात समझ रहे हैं? हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। अब हम तो बाद में, हम उनसे बहुत छोटे, ठीक है, तो हम सन्यासी भेष ले लिए और इसके बाद फिर बाद में हम वो कपड़े उतार के फिर ट्राउजर टी शर्ट में थे। तो ऐसे ही मंदिर पे थे गांव में, तो वो गांव में लगाने वाले व्यक्ति, तो हमने कहा मंदिर में झंडा लगवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा इधर झंडा लगवाएंगे, इतना झंडा बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक झंडा मेरे घर पे लगा देना। हमने कहा वो मैं नहीं कर सकता। क्या? बोले क्यों? मैं बोला वो आपका घर है और ये मंदिर आपका नहीं, मंदिर समाज का है, तो झंडा मैं यहाँ लगा सकता हूँ, आपके घर पे नहीं। समझ रहे हैं? वही व्यक्ति, हम उनके घर पे गए थे, तो ऐसे बैठे थे, बोले वो जरा तम्बाकू उठा के दे देना। बोला ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ लिया हूं, उसका मुझे मर्यादा सम्मान रखना है, वो आपको उठ के लेना पड़ेगा। तो उन्होंने उठ के लिया, उस बात को उन्होंने समझा। बात समझ रहे हो? आप जब कोई भेष लेते हो, आप कोई पद लेते हो, उस पद का गरिमा है, प्रतिष्ठा है। समझ रहे हैं? उस पद का काम है, अगर काम के लायक हो तो लो और नहीं तो छोड़ दो। यहाँ सिस्टम काम करता है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है।
ऐसा लगता है आपको कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं कर रहा है, सब सिस्टम काम कर रहा है, चाहे वो संविधान में हो चाहे प्रकृति में हो। और फैसला सिस्टम देता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष देगा, और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है गीता में, आखिरी में यही कहा गया है, कर्म ही पूजा है। यही कहा गया है ना। कौन सा कर्म? बिना इच्छा अपेक्षा का, मतलब आपकी स्वयं की इच्छा और अपेक्षा उस कर्म में ना हो, सिर्फ कर्म हो। कर्म। जिस पद पे आप हो, जिस भेष को आपने धारण किए हैं, उसका काम है, वही कर्म पूजा। बात समझ रहे हैं? किसी पद को, किसी भेष को धारण करना बड़ा आसान है, उसका काम करना इतना आसान नहीं है। सेवक बनना बहुत आसान है, लेकिन सेवा के नाम से मेवा खाने में देर नहीं लगती है क्या? इतना आसान नहीं है करना। शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। हाँ, तो गुरुजी जैसे भारत गवर्नमेंट के लिए जो जॉब कर रहे हैं, हाँ, और गवर्नमेंट से ही आदेश आ जाता है कि ये आंदोलन रोको, तो देख लो ना कि आपका रोकने का अधिकार है या नहीं। वहाँ गलत सही दो होता है। अब क्या है, आपको सही आया है कि नहीं परमिशन, आपको आदेश सही है कि नहीं। आपको एक चुनाव भी का तो मौका दिया गया कि आपको यही काम करना है। स्कूल में चपरासी चपरासी काम करता है, शिक्षक शिक्षक, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, मैनेजर मैनेजर, सबका काम बटा है ना। अब कोई शिक्षक से थोड़ी ना कहेगा आप चपरासी वाला काम करो, और चपरासी शिक्षक वाला काम नहीं कर सकता। सबका काम है, आप अपना काम ईमानदारी से करो, बस बात खत्म। कोई दबाव हो, संकोच हो, खत्म। नहीं करेंगे, चले जाएंगे, और क्या होगा। जाना तो वही है, जिंदा या मुर्दा। एक दिन दुनिया से जाना है, जाएंगे तो पक्का, हर स्थिति परिस्थिति में जाना है। आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं इन्हीं के हाँ, बातों आप कुछ के कह रहे समर्थन में ये चीज कहना चाहता था कि आजकल हमारा सरकारी सिस्टम में भी ये जो पार्टीबाजी हो गई है ना, ठीक है, मालूम है ये गलत है। अब हमारी सरकार है तो हमारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए गलत होगा। ये होता है तो ये कानून भी ऊपर से ही वो अपने प्रभाव से पास कर देते, और हमको मालूम गलत है, लेकिन अब वो ऊपर पार्टी द्वेष। यार अब हम लोग ऐसे मकड़ी के जाल के बीच में बैठ करके सबके निर्णय को फॉलो करते, वहां पर हमारा धर्म अधर्म विचार मैं आपको मौके नहीं मिलता। एक बात बताइए, आपको काम करने को मौका मिला तो सही तरीके से, अगर गलत तरीके से करना था तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि गलत तुम कर ही रहे हो। आपको पद मिला था तो किस लिए मिला? समाज सुधारने के लिए। अब समाज बिगाड़ रहे हो तो इससे अच्छा तो उस पद से ही हट जाओ। जब समाज ही बिगाड़ना पड़े तो ऐसे पद को लेके क्या करूंगा। दुनिया परिवेश इतना बिगड़ चुका है कि आप कोई धर्म अधर्म का वो न करके सिर्फ स्वार्थ। कोई बात नहीं, आप किस लाइन में खड़े हो देख लो। मैं आपको बता दूं, मैं एक कपड़े में घूमता हूँ, ठीक है, अभी भी एक ही कपड़ा मेरे पास है। अगर यहाँ इतनी व्यवस्था है तो मैं अभी यहाँ से उठूं तो मुझे मुड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12 साल के ऊपर हो गए हम एक कपड़े में घूमते हैं। आप उस समय भी देखे होंगे तो मेरे हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं देखे होंगे, बस फटे चितड़े कपड़े। जब मुझे ऐसे मैंने बोला कुटिया बनाना है, आश्रम बनाना है, तो एक व्यक्ति हेमंत चैनल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पैसे का कर दूंगा। तो एक दिन मुझे फोन किए, बोले पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। तो बोला क्या, कैसे हो जाएगी? तो बोले मुझे शराब का ठेका मिल रहा है, लाइसेंस मिलेगा और मैं अच्छा आश्रम बना देंगे। मैंने बोला कई घर बर्बाद करके और एक आश्रम का निर्माण हो, ऐसा आश्रम मुझे बनाना नहीं है। एक तरफ समाज को उजाड़ रहे हो, एक तरफ समाज को बसाने का आप काम कर रहे हो। हमने कहा आपका 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा। क्या? हाँ, आपको करना है करो, आपके जीवन पे आपका अधिकार है, परिणाम आप भोगना, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने वो काम नहीं भी किया। मैं कह रहा हूं कि एक को उजाड़ के
अनेक को उजाड़ के एक को बसाना, ये कोई बात होती है? एक को बचाने के लिए एक को तकलीफ दे रहे हो, इससे अच्छा तो आप वहां से हट जाओ। ये स्वतंत्रता तो कोई नहीं छीना है ना। और नहीं तो करोगे तो फिर परिणाम भोगोगे। भोगने के लिए तैयार है, ये तो है। मिलना ही मिलेगा, वो तो कोई प्रकृति बचा तो नहीं छोड़ेगी नहीं, हाँ, प्रकृति बस, खत्म छोड़ेगी बात। नहीं, उसका तो अलग ही है। बस अब हम अपना तर्क वितर्क करके उससे बचना चाहे नहीं, या नहीं, उसके नहीं, काट नहीं। करना चाहे, उससे कुछ नहीं होना, कटेगा होना भी वही नहीं। है। आप वो तो जो आप कर्म यहाँ भी है। हाँ। यहाँ भी बचने हाँ। की बात की, ये भी आप भी वही कर रहे हो। नहीं, हम लेकिन supporting ऐसा में हो भी उसके- नहीं सकता। हाँ, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष हाँ, नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बचा सकता। मैं भी जहाँ बैठा हूँ, अगर मैं भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा नहीं। तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। नहीं बच पाऊंगा। यहाँ ईमानदारी से अपने कर्म को करो, या तो आप उस जगह को छोड़ दो, क्या, या तो आप उस काम को छोड़ दो ना। इतनी तो स्वतंत्रता है ना। ये तो स्वतंत्रता आज तक किसी ने आपसे छीनी नहीं है। हम्म, इतने तो स्वतंत्र हो ना। हम्म। जरूरी छोड़ी ना है करना।